ओके सो अभी क्या है, कुछ चैप्टर्स में जे के काफी कुछ रिवील करता है अपनी हिस्ट्री के बारे में, जो चीजें और भी ज्यादा रोचक बना देती हैं। और इन सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम आज की इस वीडियो में देखेंगे जे की हिस्ट्री के टाइमलाइन को। लेकिन सबसे पहले हमें जुजुत्सु इटसेल्फ को जानना होगा कि आखिर ये चीज क्या है, जो ये एक मार्शल आर्ट के यूनिवर्सल सेट में आता है, जिसमें बंदे क्लोज क्वार्टर में सामने वाले बंदे को जान से मारने की कोशिश करते हैं बिना किसी वेपन को यूज किए हुए। और हाँ, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का ही एक तरीका है, विच एक्सप्लेन्स व्हाई वी सी सो मच हैंड टू हैंड फाइटिंग इन सीरीज इटसेल्फ। जुजुत्सु की ओरिजिन 16th सेंचुरी में जाती है और इसका सबसे ज्यादा यूज लेट 17th सेंचुरी में हुआ था रियल जापानीज हिस्ट्री में। और टाइमलाइन के हिसाब से रियल जापानीज हिस्ट्री और जे की हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब गेगे अकुतामी ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाते हुए पीरियड के हिसाब से एरा का नाम रखा है, जो रियलिटी में भी वही थी। सो इसमें आने वाले जितने भी टर्म्स होंगे, जैसे एडो पीरियड, हिएन एरा, ये सब रियल टर्म्स हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड आखिर कैसे जे में सारी चीजें और सारी घटनाएं हुई थी। स्टार्टिंग विद द सिविल वॉर ऑफ वाह। सो वाह इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ जापान, जहां ऑलमोस्ट 100 AD के अराउंड काफी ज्यादा मारकाट मची थी, जिसमें इन द एंड विजयी होकर निकला ध्रुव लंगडन, लड़का वाला, पता नहीं क्या है ये, जिसने वाह यानी जापान को पूरा कॉन्कर किया। और इस बंदे को भी केंजाकू ने रीइंकार्नेट किया था कलिंग गेम्स में, जिसके 600 सालों बाद यानी कि नारा पीरियड के अराउंड तेंगेन ने बुद्धिज्म को जापान में स्प्रेड किया, जिसके साथ ही जुजुत्सु की टेक्निक भी फैल गई और यही फाउंडेशन बनी जुजुत्सु सॉर्सरर्स की। और इसी दौरान टाइम वेसल एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो टेंगेन को पूछता था, जिसके बाद 974 AD से लेकर 1185 AD को हिएन एरा कहा गया, जहां जुजुत्सु काइसेन से रिलेटेड काफी सारी चीजें होती हैं। मिचिजाने सुगावारा रियल लाइफ कर्स स्पिरिट था, लेकिन जे में शायद ये इंसान होगा, क्योंकि ये गोजो और यूता दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, तो बेसिकली ये इंसान ही होना चाहिए। और इससे ये भी साबित होता है कि इसके जीन्स या डीएनए सबसे ज्यादा सुपीरियर थे, लाइक हाशिरामा सेल्स। खैर, सुगावारा सान की डेथ 57 ईयर्स में हो जाती है 845 AD में, जिसके ठीक कुछ समय बाद मसाकादो तायरा का जन्म होता है, जो कि वेंजफुल स्पिरिट्स में दूसरा स्पिरिट था। और ये एंसेस्टर है जेनिन क्लैन का, इसीलिए जेनिन वालों का खून ज्यादा ही उबाल मारता है। वेल, उसी पीरियड में एक 6 आई यूजर ने केंजाकू को पेल दिया और केंजाकू को जान बचाकर भागना पड़ गया था। फिर 1006 AD में, जो कि लिटरली 1000 साल पहले था अपना स्टार प्लाज्मा वेसल आर्क होने के, जो कि 2006 में हुआ था, उस समय तेंगेन का मर्जर एक वेसल के साथ हुआ था, जिसके कारण ह्यूमैनिटी इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाई, वरना कब के पेले जाते सब। इसके 10 साल बाद गेंशिन की मौत होती है, जिसके मरे हुए शरीर से मंत्र फूंक कर प्रिज्म रियाम को पैदा किया गया, जिसके बाद जन्म होता है सुकुना का। उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन सुकुना अपने प्राइम फॉर्म में इसी टाइम था। हमारी एंजल हानाकुरुशु भी इसी टाइम एग्जिस्ट करती थी, जहां दोनों की भिड़त हो चुकी थी, और सुकुना का नाम पड़ा द फॉलन एंजल। तकाकू ओरो, जो कि कैप्टन थी सन, मून और स्टार स्क्वाड की, वो भी सुकुना से हार जाती है और फुजिवारा क्लैन ने उसे एग्जीक्यूट करवा दिया। जिसके बाद योरोजू का जन्म होता है, जिसने 5 व्हाइट जनरल को हराया, जिसके बाद फुजिवारा क्लैन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया अपने क्लैन में। और उसी के कुछ टाइम बाद सुकुना ने सन, मून और स्टार ग्रुप और साथ ही 5 व्हाइट जनरल ग्रुप को एक साथ काट दिया। जिसके बाद इसी फुजिवारा क्लैन ने सुकुना को अपने फेस्टिवल में बुलाया था, ताकि वो सुकुना से हार्वेस्टिंग के लिए प्रे कर सके। और इस फेस्टिवल में योरोजू आई, जिसने सुकुना को पहली बार देखा और उसके लिए दिल में जगह बनाई। जिसके बाद जन्म होता है एम्परर ओतोकू का, जो कि तीसरा पावरफुल वेंजफुल स्पिरिट था, और ये कामो क्लैन का एंसेस्टर है। और इसी टाइम पीरियड में सतात्सुना आशिया ने बाद में सिंपल डोमेन को क्रिएट किया, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को इस जुजुत्सु के पीक एरा में कर्स स्पिरिट से बचा पाए। एंड आई थिंक हिएन एरा की बातें खत्म होती है। इसके बारे में पूरे स्टोरी में इधर उधर बताया गया है, हालांकि इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा टुकड़ों में दी गई है। होपफुली इसका एक कंटिन्यूअस आर्क अपने को देखने को मिले, मे बी कोई स्पिन ऑफ, क्योंकि काफी ज्यादा मजेदार है ये चीज। जिसके बाद स्टार्ट होता है सेनगोकू पीरियड, जिस दौरान केंजाकू ने 6 आइज के 2 बच्चों को 1 महीने से भी कम उम्र में पेल दिया था। हालांकि इसके बावजूद एक 6 आई यूजर बच गया और केंजाकू को वापस अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया। और इसी के बाद केंजाकू ने तय किया कि वो प्रिज्म रियाम खोजेगा। इसके बाद कीशो एरा में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है, जिसका मेंशन गोजो ने भी करा था, और इसी इवेंट को फोरशैडो माना जाता है गोजो की मौत का। सो इस एरा का लिमिटलेस और 6 आई यूजर और जेनिन क्लैन का हेड, जिसके पास 10 शैडो की टेक्निक थी, दोनों ही भिड़ते हैं, और गोजो क्लैन का मेंबर मारा जाता है, जो अब हम कह सकते हैं मोरागा की वजह से हुआ था। और यही बंदा सातोरू से पहले गोजो क्लैन का मेंबर था, जिसका जन्म 6 आई और लिमिटलेस दोनों के साथ हुआ था, जिसके ठीक 400 साल बाद गोजो का जन्म हुआ। इसके बाद आता है एडो पीरियड, जहां से काशिमा और रियू दोनों बिलोंग करते हैं। केंजाकू ने काशिमा को रीइंकार्नेट करवाया और काशिमा भी रीइंकार्नेट हुआ, ताकि वो सुकुना से भिड़ सके और अपनी आग बुझा सके। जिसके ठीक बाद मॉडर्न एरा से पहले एक लास्ट एरा आता है, जहां केंजाकू ने नोरितोशी कामो को पोजेस किया, यानी उसके अंदर घुस गया, और ऐसे ऐसे कांड करे कि उसको हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एविल सॉर्सरर माना जाता है। इनफैक्ट पूरे कामो क्लैन पे ये एक बहुत
बड़ा धब्बा है। केंजाकू ने दरअसल एक वुमेन पे एक्सपेरिमेंट करके उसे 9 बार प्रेग्नेंट किया था और हर बार उसका अबॉर्शन भी किया, जिस एक्सपेरिमेंट से जन्म होता है डेथ पेंटिंग्स का, जिनमें चोजो भी था। हालांकि कामो क्लैन ने उन्हें सील कर दिया, जिसके ठीक 150 साल बाद माइतो ग्रुप उसे बाहर निकालता है। एंड आई थिंक मोर और लेस आई हैव कवर्ड द हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ इट। देखो, यहाँ से कहानी एक्चुअल में शुरू होती है और मैक्सिमम चीजें हमें दिखाई गई हैं। मेरा मकसद सिर्फ उन चीजों पर नजर डालना था जिसके बारे में सिर्फ टुकड़ों में बताया गया है और कुछ खास इन्फो हमारे पास नहीं है। अगर आपको इसके आगे के इवेंट्स जानने हैं तो एनीमे देख लीजिए, सिंपल। बोनस के तौर पे मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ जाने से पहले, जो पता नहीं बताना रिलेवेंट है भी या नहीं। खैर, 1989 में जन्म होता है गोजो और शोको का, दोनों सेम एज के हैं, जिससे 1 साल छोटा है सुगुरु गेतो, जो 1990 में पैदा होता है। 1992 में रिको अमानाई पैदा हुई, जिसके 4 साल बाद उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए। और धीरे धीरे हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स यहाँ से पैदा होना शुरू होते हैं। साल 2002 में काओरी इतादोरी यानी यूजी की मां बनकर केंजाकू प्रेग्नेंट हो जाता है और जन्म होता है सुकना के वेसल का। हालांकि उसके दादाजी ने उसके पापा को वार्निंग दी थी कि मारे जाओगे, इस लौंडिया को छोड़ दो, जिसके बाद प्रोबेबली ऐसा ही हुआ। फिर जब मेगुमी, नोबारा और यूजी तीनों 2 या 3 साल के थे, तब हिडन इन्वेंट्री के सारे इवेंट्स होते हैं, जिसने ह्यूमैनिटी का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। जिसके 5 साल बाद 2011 में JJK 0 के सारे इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, जैसे रीका का पैदा होना और यूता के साथ ही रहना। फाइनली 2012 में केंजाकू को प्रिज्म रियम मिल जाता है और 2017 में नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस होता है, जिसके बाद गोजो ने गेतो को यानी अपने इकलौते दोस्त को जान से मार दिया। इसी के बाद केंजाकू ने समहाउ गेतो की बॉडी पोजेस कर ली, जो कि सबसे आइडियल थी उसके प्लान के हिसाब से। जिसके 1 साल बाद यानी 2018 में जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 के इवेंट्स होते हैं, जहां एक रात यूजी इतादोरी ने अपनी और मेगुमी की जान बचाने के लिए सुकना के फिंगर को खा लिया, जिसका टेस्ट साबुन की तरह होता है एज पर गेके हुतामी। जिसके बाद ऑलमोस्ट 1000 साल बाद जन्म होता है हिस्ट्री का सबसे ताकतवर स्पिरिट रियोमेन सुकना का। हालांकि सुकना के सोल को यूजी सप्रेस कर देता है और ये सारी चीजें केंजाकू के प्लान के अंडर ही आती हैं। सुकना को 20 उंगलियों में कब बांटा गया ये क्लियर नहीं है, क्योंकि हियनेरा में बंदा जिंदा था। इनफैक्ट बाद में भी हमने देखा योरोजू के समय भी सुकना अपने पूरे फॉर्म में था, तो उसकी ये हालत आखिर करी किन लोगों ने। ये चीज अगेन टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इस पे अगर कोई फर्दर इन्फो आएगी तो मैं सुकना के हिस्ट्री को बताते हुए ये चीज क्लियर कर दूंगा। सबसे हैरानी की बात मुझे ये लगी कि शिबुया के इंसिडेंट अक्टूबर में होते हैं। इनफैक्ट 31 अक्टूबर को गोजो को सील किया जाता है और नवंबर का पूरा समय कलिंग गेम चल रहा होता है, जिसके बाद 24 दिसंबर को सुकना और गोजो आपस में भिड़ते हैं, जहां दोनों की कमाल की बैटल अपने को देखने को मिली और गोजो सातोरो इन द एंड मारा जाता है। जिसके बाद गॉड ऑफ थंडर काशिमो सुकना को चैलेंज करता है और उसी दौरान सुकना रीइंकार्नेट होता है अपने पुराने फॉर्म में, जो फिजिकली सबसे ज्यादा एडवांटेज में है एज अ सॉर्सरर। एंड दैट इज इट। फर्दर गेगे अकुतामी चैप्टर वाइज रिलीज करेंगे और आगे की चीजें हमें पता लगेगी और पुरानी चीजें भी होपफुली। JJK फैंस को गेगे अकुतामी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसके हिस्ट्री पे भी कुछ ना कुछ बताते रहा जाए, या थोड़ा बहुत ही हियनेरा का स्पिन ऑफ अपने को देखने को मिले कि कैसे वहां पे ये सारी चीजें होती थी, कैसे सुकना ने हराया, उस समय ह्यूमैनिटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती थी। अभी के लिए चलते हैं। सी या, दिस इज अकित फ्रॉम एन एंथुसियास्ट।